हाँ जी, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम शुरू करेंगे फर्स्ट सेमेस्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। शुरू करने से पहले हम आपको बता दें, यदि आप पॉलीटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, उत्तर प्रदेश पॉलीटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर में है और आपका कोई भी ब्रांच हो, सबके लिए एक कॉमन सब्जेक्ट है। जैसे किसी का सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, CS, IT, केमिकल, आर्किटेक्चर, डेयरी, टेक्सटाइल, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, मैकेनिकल प्रोडक्शन, ऑटो, कोई भी ब्रांच हो, यूपी पॉलीटेक्निक डिप्लोमा, यदि आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं तो आपके लिए सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट के साथ साथ ये सब्जेक्ट आपको अच्छे से आने चाहिए, तभी आप एक अच्छा इंजीनियर बन पाएंगे। तो आई होप आप समझेंगे। आज हम सिलेबस डिस्कशन करेंगे कि इसके सिलेबस में क्या क्या है, कौन सा आपको, किस पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, किस पे आपको कम फोकस करना है, कौन फ्यूचर के लिए इम्पोर्टेंट है, कौन अभी के लिए इम्पोर्टेंट है, कौन ज़्यादा हार्ड है, कौन ज़्यादा ईजी है। तो आज हम देखेंगे सिलेबस के बारे में, और जैसा आपका रिस्पॉन्स होगा, कोई क्वेश्चन होगा, कोई सुझाव होगा, तो आप कॉमेंट में लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए सर, आज हम इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का सिलेबस देखेंगे, है ना। क्या देखेंगे? सिलेबस अच्छा से लिख दे रहे हैं, सिलेबस देखेंगे, है ना। और सिलेबस में हम देखेंगे, ठीक है। तो आपको ना टोटल 5 यूनिट पढ़ना है ना। आपके सिलेबस में कितना यूनिट है? 5 यूनिट है, लेकिन आपको पढ़ना है सिर्फ 4 यूनिट ही पढ़ना है। 4 यूनिट पढ़ना है, 1 यूनिट एक्स्ट्रा दिया हुआ है जो कि नहीं पढ़ना है। अब यही 4 यूनिट को हम देखेंगे, हम ये भी बता देंगे कौन सा यूनिट नहीं पढ़ना है और क्यों नहीं पढ़ना है, ठीक है सर। सर, सबसे पहला यूनिट आता है जिसका नाम है बेसिक एलिमेंट ऑफ ड्राइंग, है ना। क्या आता है? बेसिक एलिमेंट ऑफ ड्राइंग। अब इतना ही लिखने से बहुत बच्चे डर गए होंगे, ओह सर इंग्लिश में, ठीक है। लेकिन आप जानते हैं, जो मैथ होता है और ग्राफिक्स होता है, उसमें हिंदी इंग्लिश से कोई मतलब नहीं है। ग्राफिक्स में ड्राइंग बनाना होता है, तो हम इंग्लिश में लिख दें, हिंदी में लिख दें, उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि आपको लिखना था नहीं, आपको ड्राइंग बनाना। बाकी हम सिलेबस इंग्लिश में ही होता है, बाकी जब अंदर हम घुसेंगे तो हिंदी में लिखेंगे, बाकी आपको बनाना है। हिंदी इंग्लिश उतना फ़र्क नहीं पड़ता है ग्राफिक्स में, ठीक है ना, क्योंकि बनाने वाला सब्जेक्ट है। चलिए सर बेसिक एलिमेंट ऑफ ड्राइंग में हम कहेंगे कि सबसे इजी है सर, है ना। सर वेरी इजी टॉपिक, है ना, वेरी इजी यूनिट है सर, सबसे आसान यूनिट है। और ये यूनिट आपको कोई भी टीचर है, कहीं से भी आप पढ़ेंगे, ये यूनिट आपको पढ़ा देगा, कोई भी टीचर अच्छा पढ़ा देगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। सर इसमें क्या क्या आते हैं? सर इसमें ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में आता है ना, कि ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट जैसे कि स्केल क्या होता है, पेंसिल क्या होता है, MD क्या होता है, सेट स्क्वायर क्या होता है, इरेजर क्या होता है, ड्राइंग बोर्ड क्या होता है, ड्राइंग शीट क्या होता है, कंपास क्या होता है, डिवाइडर क्या होता है, प्रोटेक्टर क्या होता है, सेट स्क्वायर, टेम्पलेट क्या होता है। तो ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में समझेंगे, उसका यूज देखेंगे, किस मटेरियल का बनता है, कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट आपको लेना है, हम इस बता देंगे, ठीक है। तो सोचिए ना, आप ड्राइंग बनाने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको इंस्ट्रूमेंट के बारे में पता होगा, और जब इंस्ट्रूमेंट आपको मिल जाएगा तब आप लाइन वगैरह खींचेंगे। तो दूसरा हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ लाइन के बारे में पढ़ेंगे कि लाइन क्या होता है, लाइन कितने तरह का होता है, मोटी रेखा क्या है, मध्यम रेखा क्या है, पतली रेखा क्या है, चैन लाइन क्या है, प्रिंसिपल लाइन क्या है, प्रोजेक्शन लाइन क्या है, एक्सटेंशन लाइन क्या है, डायमेंशन लाइन क्या है, डिट्टो लाइन क्या है, डॉटेड लाइन क्या है, सेक्शन लाइन क्या है, आपका कटिंग प्लेन लाइन क्या है, शॉर्ट ब्रेक लाइन क्या है, लॉन्ग ब्रेक लाइन है। लाइन बहुत तरह के होते हैं, किसको मोटा खींचना है, किसको पतला खींचना है, किसको डॉटेड खींचना है, किसको डार्क खींचना है, सारा चीज़ हम समझेंगे लाइन में। उसके बाद डायमेंशनिंग आता है ना। डायमेंशनिंग मतलब क्या है सर? डायमेंशनिंग में स्पेलिंग देख लीजिएगा। डायमेंशनिंग में क्या, बाकी देखिए हम जब डिटेल में पढ़ाएंगे तो कोई ऐसा टॉपिक ना हो कि आपको समझना है, ठीक है। अभी क्या है कि अभी आपको बस मोटा मोटी बता रहे हैं, नहीं समझ आएगा तो परेशान मत होइएगा। डायमेंशनिंग में हम दिखाते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट कितना लंबा है, कितना बड़ा है ना। देखिए जैसे मेरी लंबाई कितनी है, मेरी चौड़ाई कितनी है, मेरी आँख का साइज़ कितना है, मेरे नाक का साइज़ कितना है, तो साइज़ दिखाना है ना, साइज़ दिखाना। तो लिखते हैं 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 1 मीटर, 2 मीटर, तो यही क्या कहलाता है? आपका डायमेंशन कहलाता है, ठीक है। उसके बाद सिंबल आता है ना। सिंबल आता है सर, सिंबल मतलब क्या हुआ कि सारी चीज़ों को हम लिख करके, बना करके नहीं दर्शा सकते, बहुत सारी चीज़ों को हम सिंबल से दर्शाते हैं। कि देखिए ए लिक्विड का सिंबल है, एक कंक्रीट का सिंबल है, ए सर स्टील का सिंबल है, लकड़ी का सिंबल है, पानी का सिंबल है, पेट्रोल का सिंबल है, टीन का सिंबल है ना, प्लास्टर का सिंबल है, सीमेंट का सिंबल है। तो सिंबल हम पढ़ेंगे। मैकेनिकल में आ जाएगा गियर का सिंबल है, पहिए का सिंबल है। इलेक्ट्रिकल में आ जाएगा कि स्विच का सिंबल है, स्विच बोर्ड का सिंबल है, सीलिंग फैन के सिंबल है, एग्जॉस्ट फैन का सिंबल है, टेबल फैन का सिंबल है, बहुत सारे सिंबल आते हैं, ठीक है। इसके बाद लेटर राइटिंग आता है।
क्या आता है सर, लेटर राइटिंग आता है ना, कि आप ड्राइंग तो बना देंगे लेकिन उसमें कुछ लिखना भी होता है। तो ऐसा आप लिखिए कि दूसरे को समझना है, ऐसा नहीं घसीट दीजिए डॉक्टर के लैंग्वेज में कि दूसरे को समझना है। तो इसीलिए लेटर राइटिंग सिखाएंगे, कैसे लिखना है। अब देखिए कोई निर्माण वगैरह होता है तो वहाँ ऐसे लिखा रहता है कि फलाने के घर से लेकर फलाने के घर तक का इतना मीटर, इतना किलोमीटर निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ, इतना पैसा लगा, इस डेट को लिखा जाता है। अब वो ऐसा लिख दे दूसरे को समझ ही ना आए, तब बताइए, अच्छी बात नहीं। तो हम इंजीनियरिंग वो नहीं लिखना दिखेंगे फलाने वाला, हम इंजीनियरिंग में क्या यूज है उसको लिखना सिखाएंगे, ABCD और कुछ वर्ड लिखना सिखाएंगे। उसके बाद सर जियोमेट्रिकल है ना, ज्योमेट्रिकल सर कंस्ट्रक्शन देखेंगे। क्या देखेंगे सर, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन देखेंगे, यानी ज्यामिति का निर्माण पढ़ेंगे। जैसे कि सर वर्ग बनाना, आयत बनाना, पंचभुज बनाना, खष्टभुज बनाना, उसके बाद सर्कल बनाना, इस फिर लाइनों को डिवाइड करना, सर्कल को डिवाइड करना, कई कंपास से बनाएंगे, फिर डिवाइडर बनाएंगे, प्रोटेक्टर से बनाएंगे, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करके हम त्रिभुज वगैरह बनाना होता है, बनाए होंगे आप लोग हाई स्कूल इंस्ट्रूमेंट, तो उसका निर्माण हम करेंगे, कंस्ट्रक्शन है ना। इलिप्स दीर्घवृत्त बनाएंगे। फिर इसी में का आता है इंपॉर्टेंट स्केल, है ना, स्केल इसी में पढ़ेंगे। तो ये सबसे ज़्यादा हार्ड है, मतलब क्या कि सब बेसिक एलिमेंट ऑफ ड्राइंग तो सबसे ईजी है, लेकिन ये सारे जितने टॉपिक लिखे हैं ना, सारे टॉपिक में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें थोड़ा सा दिमाग लगेगा, है ना। तो स्केल थोड़ा सा दिमाग लगेगा, बाकी ये सब आसान चीज़ें हैं, वेरी सिंपल है, ठीक है सर। सर अगला दूसरा यूनिट क्या, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, है ना, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन सर ये क्या है सर ये हार्ड है। यहीं से आपका मेन ग्राफिक्स से शुरू होता है। जब आप ग्राफिक्स पढ़ेंगे तो ये पढ़ेंगे ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, जब यूनिट नंबर 2 स्टार्ट होगा तब आपको फील आएगा, हाँ हम ग्राफिक्स पढ़ रहे हैं। तो फीलिंग लेने के लिए क्या पढ़ना जरूरी है सर, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 2 में। अब इसके अंदर क्या आता है सर, इसके अंदर प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन, है ना, उसका ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, ठीक है। तो क्या करेंगे सर सबसे पहले पॉइंट को पढ़ेंगे, यूनिट फर्स्ट कंप्लीट करने के बाद सबसे पहले पॉइंट को पढ़ेंगे, फिर लाइन को पढ़ेंगे, फिर प्लेन को पढ़ेंगे। ऑर्थोग्राफी को हम पढ़ाते हैं तो होल्ड रखते हैं। क्यों होल्ड रखते हैं, क्योंकि बुक और टीचर में अंतर होता है। बुक तो दे देता है अपने सीक्वेंस से, लेकिन एक जो टीचर बहुत सालों से पढ़ाता है उसको एक्सपीरियंस रहता है कि किस टॉपिक के बाद इस टॉपिक को पढ़ाएंगे तो बच्चे को ज़्यादा समझ आएगा। मतलब क्या सर, इसके बाद जो थर्ड यूनिट आता है ना, प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड एंड सेक्शन है। अब सबसे पहले हम सॉलिड को पढ़ेंगे, यानी पॉइंट, लाइन, प्लेन के बाद हम सॉलिड पढ़ेंगे, सेक्शन पढ़ेंगे, सेक्शन नहीं भी पढ़ेंगे तो कोई मतलब नहीं है, पॉइंट पढ़ेंगे, लाइन पढ़ेंगे, प्लेन पढ़ेंगे, सॉलिड पढ़ेंगे। सॉलिड पढ़ने के बाद हम ऑर्थोग्राफी में आएंगे, ठीक है, तब आपको ज़्यादा समझ आएगा। क्यों, क्योंकि पॉइंट से मिलकर, है ना, पॉइंट देखिए, पॉइंट अब 2 पॉइंटों को मिला देते हैं तो लाइन बन जाता है। अब बहुत सारे लाइनों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, बहुत सारे लाइनों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा सर, बहुत सारे लाइनों को नज़दीक मिला दीजिए तो क्या बन जाएगा सर, प्लेन बन जाएगा, 2 डायमेंशन, है ना, क्या बन जाएगा, प्लेन बन जाएगा। अब बहुत सारे प्लेनों को मिलाकर सॉलिड बनता है, और बहुत सारे सॉलिड को मिला के हमको क्या बनता है, एक टुकड़ा बनता है, ऑर्थोग्राफी बनता है। तो बहुत सारे सॉलिड को मिलाने के बाद, यानी सॉलिड को पढ़ाने के बाद हम क्या पढ़ाते हैं, ऑर्थोग्राफी पढ़ाते हैं, ठीक है। चलिए सर, उसके बाद चौथा क्या है जो मेरा है, हाँ इसके बारे में कह दें तो सर वेरी हार्ड है, बहुत हार्ड है। सबसे ड्राइंग में सबसे हार्ड सर यही आएगा, प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड। उसके बाद सर एक आता है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, उसके बाद क्या मिलेगा सर, एक मिलेगा आपको आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। तो ये रहा आपका 4 यूनिट। आइसोमेट्रिक क्या होता है वो आप पढ़ेंगे तो जानेंगे। जैसे कि ऑर्थोग्राफी और आइसोमेट्रिक एक दूसरे के अपोजिट हैं, है ना। ऑर्थोग्राफी में क्या होता है, 3D को देखकर 2D बनाते हैं। इसमें क्या होता है, 2D को देखकर 3D बना देते हैं। ये 3D को देखकर 2D, हम इसमें 2D को देखकर 3D। इसमें जैसे कि सर सर्कल का आइसोमेट्रिक बनाएंगे, सर स्क्वायर का बनाएंगे,
सर रेक्टेंगल का बनाएंगे, सर पेंटागन का बनाएंगे, सर हेक्सागन का बनाएंगे, है ना, इतने का ही बनाएंगे, ठीक है। और वैसे पॉइंट में, लाइन में क्या करेंगे उसमें देखेंगे, हम पढ़ाएंगे तो अच्छे समझाएंगे। देखिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जब इस यूनिट का हम अंदर घुसेंगे तो आपको मतलब एक एक चीज़ समझ आएगा। सर लाइन, एक दोनों प्लेन के समांतर, एक प्लेन के लंबवत दूसरे प्लेन के समांतर, एक प्लेन के समांतर दूसरे प्लेन से झुका हुआ। उसी तरह प्लेन हम पढ़ेंगे, प्लेन क्या पढ़ेंगे, एक प्लेन के समांतर दूसरे के लंबवत, दोनों प्लेन के लंबवत, एक प्लेन के समांतर दूसरे से झुका हुआ, एक प्लेन के लंबवत दूसरे के समांतर। उसी तरह हम सॉलिड पढ़ेंगे, सॉलिड का एक्सिस एक प्लेन के लंबवत एक प्लेन के समांतर, सॉलिड का एक्सिस दोनों प्लेन के समांतर, सॉलिड का एक्सिस एक प्लेन के समांतर दूसरे प्लेन से झुका हुआ। बहुत सारे कंडीशन होते हैं। सर हम कहे थे आपके सिलेबस में 5 यूनिट है, सॉरी हाँ 5 यूनिट है, लेकिन 4 ही यूनिट आपके एग्जाम में आता है। तो जो 5वां यूनिट होता है ना, उसे कहते हैं सर 5वां ऑटोकैड। ऑटोकैड यानी ऑटोमेटिक कंप्यूटर एडेड डिजाइन। क्या है सर, यहाँ नहीं दिख रहा है ना, यहाँ ले देंगे ऑटोकैड, यहाँ ऑटोकैड यानी ऑटोमेटिक कंप्यूटर एडेड डिजाइन, यानी कंप्यूटर में सीखना है। देखिए एक ऑटोमेटिक कंप्यूटर एडेड डिजाइन, क्योंकि आज के समय में मैनुअली बहुत कम काम होता है कि आप स्केल लेकर आइए, पेंसिल लेकर आइए, उससे बनाने वाला काम अब बहुत कम हो गया। आजकल सारा काम कंप्यूटर हो रहा है। तो अब हम नक्शा को ऑटोकैड से कंप्यूटर में बनाते हैं, कंप्यूटर से शेयर कर देते हैं पीडीएफ के फॉर्म में। तो वही पढ़ेंगे ऑटोमेटिक कंप्यूटर एडेड डिजाइन, एक कंप्यूटर में ही पढ़ाता है ना, नक्शा बनाने वाला। तो आज अभी हमारे पास नहीं, आपके कॉलेज में उतने कंप्यूटर नहीं है कि बच्चों को सिखाया जा सके, और एग्ज़ाम में हाथ से बनाने वाला आता है, क्योंकि कंप्यूटर से सीखेंगे तो कंप्यूटर में ही बना पाएंगे। तो आपके सिलेबस में है कि भाई बच्चे पढ़ें, कुछ जानकारी लिए रहें मोटा मोटी, कि पढ़ के पास आउट होकर निकलेंगे तो कुछ काम करेगा। लेकिन वैसे आपके एग्ज़ाम में पूछा नहीं जाता है, ठीक। तो ये पूछा भी नहीं जाता, हम पढ़ाएंगे भी नहीं, कोई नहीं पढ़ाएगा, क्योंकि इसको मतलब ही नहीं है। आपको यही चारों पढ़ना है ना, यही चारों पढ़ना है। देखिए इसका तो टेंशन नहीं है, ये तो फर्स्ट यूनिट वेरी इजी लिख दिए। सर ये क्या है, सर आइसोमेट्रिक क्या है, ये मीडियम लेवल का है ना, हार्ड है ना, इजी है ना। लेकिन इन दोनों का मेजर पोर्शन यही कवर करेंगे, ठीक है। सर कौन कितने नंबर का आता है, सारे आते हैं सर। मान लीजिए सारे के सारे 20-20 नंबर का आएंगे, ऐसा कोई नहीं है कि जिसमें से क्वेश्चन ना आए, ऐसा कोई यूनिट नहीं है जिसमें से क्वेश्चन नहीं आए। अब मोटा मोटी मान के चलिए सारे से 20-20 नंबर के आते हैं, सारे से आएंगे। मोटा मोटी हम कह दिए ना, सारे से मान लीजिए कि 20-20 नंबर का आएंगे, सारे को हम पढ़ेंगे, सारे यूनिट को पढ़ेंगे। अब पढ़ेंगे नहीं, आपको फील कराएंगे, ठीक है, आपको फील कराएंगे। बाकी कोई आप सुझाव देना चाहते हैं, आप तारीफ़ करना चाहते हैं, आप शिकायत करना चाहते हैं, कमेंट में लिखिएगा, क्योंकि वही हम लोगों का मोटिवेशन होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल हम मिलेंगे, टॉपिक शुरू करेंगे बेसिक एलिमेंट ऑफ ड्राइंग। अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।